नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो पशु परिचर बढ़ती है दोस्तों, उसके लिए बाघ बी का क्या बाघ बी के अंदर आपसे क्या पूछे जाएंगे, पशुपालन से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। उसके लिए दोस्तों हमारे 45 प्रश्न का क्या मॉडल टेस्ट पेपर रहने वाला है और कितने नंबर का रहेगा दोस्तों एग्जाम के अंदर, ये 45 नंबर के। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो भी साथी पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट है। चैनल पर संपूर्ण जो भी वीडियोस है दोस्तों, सारे के सारे पशु परिचर भर्ती से संबंधित वीडियोस है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न 45 प्रश्न है। कितने प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना दोस्तों। और जो भी साथी हमारे चैनल पर क्या पहली बार आ रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 45 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही होते हैं आपको पता होना चाहिए दोस्तों। 45 प्रश्न जो पशुपालन के आने वाले हैं उसकी तैयारी आपकी किस प्रकार की चल रही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आज का, सर्वोत्तम गलीचा नस्ल की भेड़ मानी जाती है। कौन सी नस्ल की भेड़? चोकला नस्ल की भेड़। अगला प्रश्न दोस्तों, मुर्रा या खुंडी किस पशु की नस्ल है? किसकी है? भैंस की है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति कौन सी है? गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है दोस्तों कौन सी? होलिस्टीन। कौन सी गाय है? होलिस्टीन गाय में क्या सर्वोत्तम दूध मिलता है दोस्तों। अगला प्रश्न, मत्स्य बीज से संबंधित है। जो मत्स्य बीज है किससे संबंधित है ये बताइए दोस्तों। फिंगरलिंग से है, स्पान से है और हेचलिंग से है। तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन दोस्तों क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बकरी की मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? मध्य चक्र की अवधि बकरी के अंदर 21 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 21 दिन की। तो कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न, भैंसों में गर्भकाल होता है कितने दिनों का? 310 दिनों का। कितने दिनों का? 310 दिनों का। अगला प्रश्न, मादा पशुओं की प्रसूति पीड़ा कम करने के लिए प्रयोग करते हैं किसका? एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। किसका? एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, गाय का गर्भकाल होता है कितने दिनों का? 283 से 285 दिनों का। तो कौन सा ऑप्शन है? पहला। अगला प्रश्न, पूर्ण दोहन की विधि कौन सी है? जो दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि है वह है दोस्तों पूर्ण हस्त दोहन विधि। कौन सी है? दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि पूर्ण हस्त दोहन विधि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक दूध की चिपकाहट को प्रभावित नहीं करता? जो चिपकाहट होती है उसको प्रभावित कौन सा कारक है? बिगाड़ना। अगला प्रश्न, छोटे तन वाली गाय की दुग्ध दोहन प्रयुक्त विधि है कौन सी है? बताइए दोस्तों, चुटकी विधि। कौन सी? चुटकी विधि। अगला प्रश्न, दूध शर्करा है, दूध शर्करा किसकी? लैक्टोज की। अगला प्रश्न, डीप लीटर पद्धति में बिचाली हेतु उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? बताइए दोस्तों, लकड़ी का बुरादा, मूंगफली का छिलका और मक्के के भुट्टे का चूरा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, एक सप्ताह में चूजों के लिए बिछावन की मोटाई कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मुर्गी फार्म में प्रत्येक मुर्गी के लिए कम से कम आवश्यक स्थान कितना होता है? 2.5 से 3 वर्ग फीट। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मादा ऊंट के डिंभ का स्खलन नर से मिलाने के लगभग कितने समय बाद होता है? 36 आवर्स के बाद, 36 घंटे के बाद दोस्तों। अगला प्रश्न, पशुओं के सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है क्या? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा हमारा? दूध दोहना बिल्कुल सही है। पशुओं को दूध सुखाना, उपरोक्त सभी या बाल काटना। तो उपरोक्त सभी है दोस्तों, वह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 400 किलोग्राम शरीर भार वाली एक गाय को प्रतिदिन कितना शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए? कितना? 10 केजी। कितना? 10 किलोग्राम। अगला प्रश्न, हरे चारे के प्रकार कौन से हैं दोस्तों? हरे चारे के प्रकार है बरसीम, लूसर्न, लोबिया। ये सारे के सारे क्या है? हरे चारे के प्रकार है दोस्तों। अगला, रबी फसल का हरा चारा, रबी फसल का हरा चारा है दोस्तों कौन सा? बरसीम। अगला प्रश्न, पशु आहार के आवश्यक तत्व कौन से हैं? कौन से हैं? बताइए दोस्तों, प्रोटीन, वसा और विटामिन सारे के सारे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न,
पेट साफ करने हेतु बड़े पशुओं को अरंडी के तेल की मात्रा दी जाती है, कितनी दी जाती है दोस्तों? 600 से 1200 मिलीलीटर। अगला प्रश्न, खुरपका मुंहपका रोग में दिया जाने वाला टीका कौन सा होता है दोस्तों? एफएमडी का टीका। किसका? एफएमडी का टीका दोस्तों। अगला प्रश्न, मुर्गियों में होने वाले आदर चेचक का प्रकार है, आदर चेचक का प्रकार है दोस्तों कौन सा? डिप्थीरिया टाइप। क्या है? डिप्थीरिया टाइप। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हमारा पहला है, वह क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बीमारी एक रोगी पशु से दूसरे स्वस्थ पशु में फैल गई है, वह क्या है? वह दोस्तों क्या है? संसर्गिक रोग है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? 57 ग्राम। कितना? 57 ग्राम दोस्तों, ऑप्शन कौन सा? बी। अगला प्रश्न, मुर्गी कितने समय में अंडा देना प्रारंभ करती है? कितने सप्ताह के बाद? 20 सप्ताह के बाद। अगला प्रश्न, मुर्गी के अंडे में कवच होता है, मुर्गी के अंडे में कवच बताइए दोस्तों, कुल अंडे के भार का 8 से 11%। अगला प्रश्न, पोषण के अनुसार अंडा एक अच्छा स्रोत होता है, किसका होता है दोस्तों? प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। क्या? अंडा। आयरन एंड फास्फोरस का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। असंतवसीय अम्लों का भी क्या अच्छा स्रोत माना जाता है? क्या? अंडा। तो कौन सा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पशुओं की उम्र ज्ञात करने की विधियां, पशुओं की उम्र ज्ञात करने की विधियां हैं दोस्तों, बताइए कौन सी विधियां हैं? कौन सा ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा? हमारा दोस्तों जो दांतों के द्वारा पशुओं की क्या उम्र ज्ञात करने की जो विधि है वह सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वर्मी कंपोस्टिंग कीड़े को चुनने का मुख्य कारण नहीं है? कौन सा मुख्य कारण नहीं है दोस्तों? बताइए। कम विकास दर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पशुओं के सींग में पहला छला कितने वर्ष की आयु में बनता है? कितने वर्ष की आयु में? 3 वर्ष की आयु में। तो कौन सा? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, पशु की भार गणना हेतु लंबाई होती है, पशु की भार गणना हेतु कंधे से अपलाब्धि बिंदु तक पशु की क्या लंबाई? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दुधारू पशु खरीदते समय कितनी बार दूध दोहन करके देखना चाहिए? कितनी बार दोस्तों? बताइए। 3 बार लगातार। अगला प्रश्न, वर्ष 2012 की पशु गणना अंतिम के अनुसार पशु राजस्थान में पशु संख्या कितनी है? कितनी है दोस्तों? 577 लाख। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पशु मेला नागौरी नस्ल से संबंधित है? कौन सा है दोस्तों? बलदेव पशु मेला। अगला प्रश्न, राजस्थान के नागौर जिले में श्री बलदेव पशु मेले का आयोजन किस माह के अंदर होता है? किस माह के अंदर? चैत्र माह के अंदर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत कथन को छांटिए। गलत कथन को छांटना है। वर्ष 2007 से 12 में गधे व खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। यह कथन क्या पूर्णतः गलत हो जाएगा। अगला, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक निम्न में से कौन सा पशु मेला आयोजित होता है? कौन सा? गोगा मेडी का पशु मेला। अगला प्रश्न, भारत के शीर्ष 5 प्रमुख दूध उत्पादन राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का कौन सा? प्रथम स्थान है दोस्तों। अगला, भारत में अंडा उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का है? प्रथम स्थान है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न, राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के तहत राजस्थान में दूध उत्पादन को कितने रुपए दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाया जा रहा है? कितना? 5 लाख रुपए। कितना है? 5 लाख रुपए। अगला प्रश्न, दूध पिलाने वाले गायों के लिए डेयरी राशन की गणना निम्न में से आधार पर नहीं की जानी चाहिए। किस आधार के ऊपर दोस्तों? एक मौसम के आधार के ऊपर दोस्तों। अगला प्रश्न, डेयरी उद्योग में दूध प्रोटीन की सांद्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली पृथक्करण तकनीक से सबसे उपयुक्त होगी? कौन सी विधि? अल्ट्रा निस्पंदन। कौन सा है? बी ऑप्शन है दोस्तों, वह क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, डेयरी उद्योग में उष्मा स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? किसका? स्टेनलेस स्टील का। किसका किया जाता है? स्टेनलेस स्टील का किया जाता है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वह क्या सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्या आज का पशुपालन से जो मॉडल पेपर बनता है आपके कितने नंबर का? 45 नंबर का। आपके जो 45 प्रश्न थे, कितने भी प्रश्न सही होते हैं दोस्तों XYZ आपको
कमेंट बॉक्स के अंदर क्या जरूर बताना, जिससे क्या पता चलेगा आपकी तैयारी का आकलन होगा। आपके एग्जाम के अंदर जिस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं वैसे के वैसे क्या है 45 प्रश्न का ये प्रैक्टिस सेट था। आपके संपूर्ण जो दोस्तों प्रैक्टिस सेट है वह भी चल रहे हैं। राजस्थान जीके की अलग से 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न की क्या सीरीज चल रही है। पशुपालन के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज वो कंप्लीट हो चुकी है और 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की क्या दैनिक विज्ञान की भी सीरीज चल रही है। दोस्तों ये सारी सीरीजें आपको क्या प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी और प्रतिदिन जो पशुपालन से रिलेटेड हमारे 45 प्रश्न चल रहे हैं वह भी दोस्तों आपको हमारे चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। अभी तक आपने हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।